की तरह हो जाता है आज भी। जैसे पता नहीं, मुझे शायद राशन या गेहूं भी मेरे घर पे नहीं मिलना चाहिए, जैसे वही भरने आते हैं मेरा घर का राशन। और उनके पहले मुंह से यही निकलता है कि तुम तो जोजक में ही जाओगी। तो अब तक तो मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद आखिर तक भी नहीं जाऊंगी। हेलो साहिल भाई। जी जी, सुन रहा हूँ मैं, जी आप जी सुन बताते रहा हूँ मैं, जाइए। आप बताते जाइए। ठीक है। तो ये तो एक फ्रेज था। ऑफिस के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो ऑफिस के यहाँ पे भी मुझे काफी बैकस्लैश मिला है। अभी रिसेंट वाले नहीं, जब स्टार्टिंग में इनिशियली जब मैंने चेंज किया था, जब मुझे जवाब देना नहीं आता था। और जब आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होते हैं ना, मैं बता दूं, डर, अगर आप डर गए ना, ये आपको खा जाएंगे। सच में। अगर आप डर गए तो, अगर आपने इनको उल्टा जवाब देना सीख लिया ना लाइफ में, आपने समझो सब कॉन्कर कर लिया। मुझे ये भी पता है आज, इस वक्त, पता नहीं कितनी वहां पे लड़कियां बहनें मुझे सुन रही होगी, और उन्हें लग रहा होगा कि ये डेयरिंग कैसे। ट्रस्ट मी, अगर आपके सोच और विचार अच्छे हो, तो आप लाइफ में कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको नहीं जरूरत है, अगर आपको वो कल्ट में नहीं रहना है, आप एक्सेप्ट कर लो। अगर फैमिली कन्विंस्ड हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर तो जो हाल, मतलब हाल तो नहीं बोलूंगी, टचवुड, थोड़ा लाइफ के स्टार्टिंग फेज में मुझे तकलीफ हुई। लाइक 4 5 5 years आई वुड से, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। लेकिन आफ्टर दैट 5 years इट वाज गुड, अमेजिंग। और अभी भी काफी चीजें नया नया सीख रही हूँ। तो मैंने बीच में भी सवाल किया था कि, मतलब मेरे को अभी भी सवाल आते हैं और अभी भी मैं सोचती रहती हूँ। एक्स मुस्लिम नेहा रखने का जो मेरा मकसद था, इट वाज आई चेंज्ड व्हेन मैंने साहिल भाई का इंटरव्यू देखा ऑन एनडीटीवी। तब जाके मुझे लगा कि अरे, मतलब इन मौलाना को प्रॉब्लम है एक्स मुस्लिम रखने से, राइट? तो क्यों ना रखा जाए, इनको होने दो प्रॉब्लम। तो तब जाके मैंने मेरा नाम चेंज किया। और नाउ मैं, अगर कोई पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं थी किसी जमाने में, अब नहीं हूँ। आई क्विट। मुझे वो कल्ट में रहना ही नहीं है। तो अब कोई जब सवाल भी करता है तो मैं उसे काफी ज्यादा आंसर भी दे पाती हूँ। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे अभी 12 साल तो हो गए, अभी ये 13th ईयर काउंटिंग पे है मेरा। इट्स गोइंग गुड, आई एम हैप्पी कि मैंने वो छोड़ दिया। इसमें कोई भी, मतलब मुझे ऐसे बोलते हैं ना, गिल्ट फीलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। यस साहिल भाई। जी हाँ, मैं, आप म्यूट कर लेना जब आप नहीं बोल रही होंगी, क्योंकि आवाज़ डिले हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अभी आप एटलीस्ट जो है वो सेटल है। आई एम श्योर फिनेंशियली भी आप स्ट्रांग होंगी, आप अच्छी कंपनी में काम कर रही हैं। तो अब एक सवाल जो ये आया था, चूंकि आपने ये बात कही थी कि आपकी जो मम्मा है वो पहले हिंदू थी और वो कन्वर्ट हुई थी, तो वो मतलब शादी के लिए कन्वर्ट हुई थी, यानी पहले शादी किया उसके बाद कन्वर्ट हुई, या पहले कन्वर्ट हुई और उसके बाद कोई मुस्लिम से शादी किया, और जब आपने इस्लाम छोड़ा तो जो आपके नाना नानी थे, चूंकि वो तो हिंदू ही है, तो क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या था मामला? तो साहिल भाई, ऐसा है कि मम्मी ने शादी के बाद ही कन्वर्ट किया है। उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से नहीं किया था। शादी हुई और वही टाइम पे कन्वर्ट किया है। और उन्होंने बाकायदा, जैसे ये कोर्स होता है ना, अपने यहाँ पे जाते हैं कोर्स करने, ये बाकायदा उन्होंने कोर्स करके पूरा इस्लाम सीखा है दूसरे स्टेट में जाकर। तो ये प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई है इस चीज की। जो वहाँ की लेडीज थी, वुजू कैसे करना है, दुपट्टा कैसे बांधते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, कुरान कैसे पढ़ते हैं, ये बाकायदा उन्होंने आफ्टर शी गॉट मैरिड तब उन्होंने किया है। नानी नाना टचवुड अभी भी हिंदू है। और अगेन वो तो इतनी बड़ी परिवार है, वो तो कन्वर्ट होने से रहे। हम लोग जाते थे पूजा पाठ में, ऑफ कोर्स वहां पर भी कभी जब फंक्शन आता है गणपति वगैरह ना, उस चीज में बड़े लिबरल है हमारे घर वाले। लेकिन हाँ, आने के बाद मेरे डैड नहीं आते थे, मॉम जाती थी, क्योंकि माँ बाप का घर है, वो भी काफी टाइम बाद। उसके बाद हम जब थोड़ा सा समझने लगे ना, तो हमारा भी जाना आना बंद कर दिया गया। इनफैक्ट 2000 आई वुड से
15 या 16 लास्ट कांटेक्ट हुआ था मेरे मामा मामी के साथ, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आज फोन किया आइंदा से नहीं करना, क्योंकि घर पे पता चलता है तो यहाँ पे भी झगड़ा होने लगता है। तो इसलिए फिर उनसे भी कांटेक्ट करना मैंने बंद कर दिया सहल भाई। हाँ, म्यूट कर ले आप। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि माँ बन गई मोमिना, उसके बावजूद उनके जो घर वाले हैं, मॉम डैड और भाई बहन, वो उनका साथ नहीं छोड़ रहे। यहाँ से आपको फर्क पता चलेगा कि ये किस तरीके की मेंटालिटी हो जाती है मुसलमानों की और गैर मुस्लिम की। इनके नाना नानी, इनके जो मम्मी है, वो कन्वर्ट होने के बाद भी वो लोग इनका साथ इनकी मम्मी का साथ नहीं छोड़ रहे। वो वहां जा रही है, दे हैव एक्सेप्टेड, लेकिन इन्होंने इस्लाम छोड़ा तो इनकी मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये सोचा भी नहीं कि भाई मेरे माँ बाप ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, वो भी मुझे इस तरीके से घर से भगा देते, रफा दफा कर देते, रिश्ते नाते तोड़ देते। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इतना भी नहीं सोचा। अच्छा, ये क्या बात हो गई, मामा मामी कह रहे कि भाई आपके आने से या आपके बात करने से झगड़े होते हैं। अरे तो झगड़े होते तो झगड़े होने दो, एटलीस्ट आपको जो है, चूंकि अभी आपके पास कोई आपके फैमिली का कोई है नहीं, मतलब ददिहाल से और माँ बाप, तो एटलीस्ट आपको अपने नाना नानी के साथ रिश्ता बना के रखना चाहिए। वो झगड़े हो या नहीं हो, उसे क्या करने का। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आपको अपने नाना नानी और जो ननिहाल वाले हैं उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये इतना बड़ा इश्यू क्यों है नेहा जी? ओके साहिल भाई, ये ट्राई किया था, मैं गई भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गई हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना सीन हो गया था वो चीज़ को लेकर, जिसमें काफ़ी गाली गलौज एंड सब कुछ इन्वॉल्व हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को ये सब अननेसेसरी ये सब टैंट्रम्स झेलना पड़े एंड ऑल। तो इसीलिए मैंने खुद ने कहा कि नहीं, जहाँ तुम्हारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं ना, तो जाने दो, आप लोग रिश्ते कैरी ऑन करो, मुझे यहाँ से हट जाने दो, क्योंकि एक इंसान अगर इतने 6-7 रिश्ते बचा पा रहा है एक जन से, तो मुझे लगता है उसमें ही मेरी अच्छाई है बोलो, या ह्यूमैनिटी तौर पे मुझे लगा कि ये सही रहेगा कि मैं एक हटने से इतने लोग मिल रहे, तो लेट मी ओनली गेट बैक। ओके। क्या आपकी मम्मी अभी भी आपके नाना नानी के साथ उनका रिलेशन है, भाई बहन के साथ रिलेशन है अभी भी? जी बिल्कुल साहिल भाई, जाते हैं गाँव घूमने जाते हैं उनके यहाँ पे, सब कुछ बराबर है, एकदम बराबर है। नाना का जस्ट रिसेंटली इंतकाल हो गया है, जो मुझे लास्ट 2 मंथ्स पहले पता चला था। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई, लेकिन मेरी बहन ने ज़रूर वीडियो कॉल पे मुझे बताया था, जो मैंने उनके लास्ट उनको देखा, तो बस उतना ही याद पता है। ओके। तो अब जब से आप चैनल देख रही हैं, आई एम श्योर कि वो 18 साल में आपको इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी इस्लाम के बारे में। जब आपने चैनल देखा, अब आपका व्यू क्या है? डू यू रिग्रेट और डू यू फील प्राउड कि यार मैंने इतना जल्दी इस कल्ट से बाहर निकल गई? और क्या क्या चीजें आपको गलत लगती है इस्लाम में? साहिल भाई एकदम ऑनेस्टली बोलूँगी, थोड़ा-सा भी इसमें बटरिंग वाला पार्ट नहीं है। आपका चैनल कुछ टाइम पहले मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया था, मेरी स्टोरी उन्हें पता है, तो उन्होंने मुझे शेयर किया था। ये तो पहले से ही पता था कि ड डाउट नहीं है कि मैंने सही काम किया है, ठीक है। बट उसकी मालूमात जब आपसे और अच्छे से पता चली, तो आई फाउंड इट वेरी लकी कि भाई मैं ये कल्ट पहले ही छोड़ चुकी हूँ। ठीक है। थोड़ी बहुत मेरी, जहाँ तक मेरी सोच जाती थी जब मैंने रिसर्च की थी, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्पेशली कुरान और हदीस को लेके, कि कुरान पहले आया और हदीस बाद में आई है। और ऐसे टाइम पे आई है जब प्रॉफिट मोहम्मद चले गए थे, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आई है। तो फिर ये बुक आई कहाँ से? मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो वे ऑफ लिविंग तो इसमें है ही नहीं कि क्या सही हो कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। और ऐसा ऐसा धर्म मुझे नहीं अपनाना था जिसको तलवार की नोक पे रख के मुझे बोला जा रहा है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा बोलते हैं ना, हिंसा बोलते हैं ना हम लोग, तो मुझे, मैं वैसी काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। सो अच्छा लगता है, छोड़ दिया है। चेंजेस ये है कि अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि आई नो हाउ टू काउंटर पार्ट पीपल व्हेन दे आस्क क्वेश्चन।
सो अभी तो एकदम बेधड़क एकदम बिंदास होके बोलती हूँ कि आई मेड अ राइट चॉइस एट अ राइट टाइम। काश बचपन से ही नहीं होती उस कल्ट में, तो और ज्यादा आज कहीं और होती, ऐसा फील होता है मुझे। थैंक यू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेहा जी जो है वो इस कल्ट से बहुत जल्दी निकल गई। और दुख की बात यह है कि इनके घर वालों ने इनको इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया और कई सारी परेशानियां इनको झेलनी पड़ी। और वो एक एम्प्टीनेस जो होता है कि आपके घर वाले आपके साथ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एम्प्टीनेस कोई भी दूर कर सकता है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो घर वाले होते हैं। उनकी जगह जो है दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर एक्स मुस्लिम्स को जो है ये चीज झेलनी पड़ती है कि घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं। और वो दुख और दर्द जो है वो हमेशा दिल में रहता है कि यार अ, ये वाली कमी जो है वो कौन पूरी करेगा। बाकी सारी चीजें तो आपको पैसा है, पार्टनर है, या जॉब है, या बाकी चीज है, वो सारी चीजें तो आपको मिल सकती है, लेकिन घर वाले कहाँ से मिलेंगे अगर वो आपका साथ इस तरीके से छोड़ दे। तो बहुत दुख की बात है, और हमारी कोशिश तो यही है कि भाई ये चीज को नॉर्मल किया जाए, और ये बताया जाए मोमिनों को कि भाई अगर आपके घर से आपका बच्चा या आपके परिवार वाले वो इस्लाम छोड़ भी देते हैं, तो इतना तुम लोगों को सीरियस लेने की क्या जरूरत है। उनका जो हाल है अगर वो गलत है और तुम्हारे हिसाब से अल्लाह सही है, तो वो देख लेगा ना। तुमको क्या करना है, तुम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि ये कैसे ये मजहब अच्छा हो सकता है जो आपके रिश्तों को तोड़ देता है। बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, बाकी रिलीजन वाले तो ऐसा नहीं करते कि घर वालों ने कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया, या फिर वो उन्होंने भगवान को या जो भी गॉड को वो मानते थे घर वाले, वो छोड़ दिया। वो लोग तो नहीं छोड़ते यार, तुम लोगों के अंदर ये पागलपन क्यों है। तो उसकी वजह जो है वो इस्लाम है। उसकी वजह जो है हमारे प्यारे से बेस्ट रोल मॉडल है, जिनकी टीचिंग ही इस तरीके की है कि आपने रिश्ते को अहमियत नहीं देना है, आपने इस्लाम को अहमियत देना है। इसके लिए और इतने शातिर थे बेस्ट रोल मॉडल, उन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा डिजाइन किया इस कल्ट को, वो मानना पड़ेगा। यानी वो दिमाग को इस तरीके से कैप्चर करना, उस पे हावी हो जाना कि भाई आदमी सोचता ही नहीं है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया। क्या कह दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकते यहां तक कि मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे 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 माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल और दुनिया के सारी चीजों से, सारे लोगों से मैं महबूब ना हो जाऊं। यानी आपने रिश्तों की अहमियत नहीं रखना है। आपके माँ बाप हो, आपकी औलाद हो, वो कोई भी हो, वो रसूलुल्लाह के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये किस तरीके की बात है भाई, क्या सेट किया है मामला। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। और हमारे जो बेवकूफ मोमिन हजरात है, वो इस चीज को मानते भी है और इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी जिंदगियों में। तो बड़ी दुख की बात है, मोमिनों को सोचना चाहिए। और वो लोग जो इस्लाम को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये मजहब जो है ये रिश्तों को तोड़ता है, ये जोड़ता नहीं है। यहाँ पे बस एक कॉमन चीज वो है रिश्तों को जोड़े रखने की, वो है ईमान। अगर ईमान नहीं है तो रिश्ता नहीं है। फिर आपके रिश्ता जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता, अगर आपने ये जो कॉमन लिंक है ईमान का, उसको आपने हटा दिया। ये मामला पूरा है। नेहा जी और कुछ अगर बताना है तो आप बता सकती है, वरना फिर हम आपकी जो ये स्टोरी है इसको फिर क्लोज करके फिर हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अगर आपको और कुछ शेयर करना है तो आप बता सकती हैं।
थैंक यू साहिल भाई, इतना मंच देने के लिए यही काफ़ी है। और एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई थी कि एक टाइम था कि मैं खुद स्कार्फ और ये सब ओढ़ के जाया करती थी, लाइक फुल प्रैक्टिस लेने के, और वो मेरा शायद टर्निंग पॉइंट इन लाइफ था, क्योंकि वो कॉलेज के साथ ही कर रही थी। और वहाँ पे जिस तरीका का मैंने माहौल देखा ना, इट वाज़ हॉरिबल, मतलब हॉरिबल मतलब डेंजर। वहाँ पे जो औरतें आती थी उन्हें पता कुछ नहीं था, लेकिन इतना पता था कि आपको बस सुनना है, रोना है, और वो क्यों रोते थे तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो सुनते थे, वो सुनाते थे हदीस वगैरह, और ये रोते थे, लेकिन उसमें रोना मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, वो आज तक मेरे लॉजिक ना दिमाग में नहीं बैठा। तो आई थिंक सच सही टाइम पे मैं वहां से निकल गई, और अभी एक अच्छे इंसान की तरह जो जैसा मुझे दान पुण्य सब करना है वो कर रही हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। और बस थैंक यू सो मच साहिल भाई, एडम भाई को भी मेरा सलाम बोलना, अ, अगर वो मुझे लगा स्ट्रीम पे रहेंगे। और आप जो कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, इसके लिए बहुत डेयरिंग लगती है। और कंटिन्यू दिस गुड वर्क, हमारा फुल सपोर्ट है आपके लिए। और जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सब लोग, और जितना हो सके फैला दो, ताकि हर एक के दिमाग में ये भी बात, जैसे ये दावत देते हैं ना, वैसे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल दावत देना शुरू कर दो तुम लोग, तो शायद कहीं हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू साहिल भाई। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर आपके मॉम और डैड ये सुन रहे होंगे तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास, क्या मैसेज देना क्या चाहती हैं मैसेज आप? देना चाहती हैं? अच्छा, अगर शायद वो सुन रहे रहेंगे तो एक ही चीज बोलूंगी, भले मैं कहीं भी रहूं या कुछ भी करूं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा जो दिल है और दिमाग है वो अभी भी उनका ही दिया हुआ है। तो आई लव देम, और मैं आई थिंक मैं अभी और कुछ नहीं बोल पाऊंगी साहिल भाई, क्योंकि मैं शायद ब्लैंक हो जाऊं अगर वो सामने रहे तो। लेकिन बस इतना बोलूंगी कि उनके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, या उनके बारे में सोचना कभी कम नहीं किया। आज भी जब सोचती हूँ कि इस मामले में डैड रहते तो क्या सजेशन देते, और उसी हिसाब से करती हूँ। तो हाँ, बस उनके लिए बहुत सारा प्यार, और वो हमेशा खुश रहे जहां भी है, उनको अच्छी सेहत दे, बस यही दुआ करूंगी उनके लिए। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। आई एम श्योर कि कई सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि इतना सब झेलने के बाद भी आप इस बात पे टिकी हुई है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। और जिस तरीके से आपके माँ बाप की जिद थी आपसे, जिद क्या, वो तो इस्लाम का हिस्सा है कि वो उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपकी जो ये जिद है कि भाई इस सब चीज के बावजूद जो गलत है उसको मैं हकीकत नहीं मान सकती हूँ, तो हैट्स ऑफ टू यू। और जितने लोग देख रहे हैं नेहा जी के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजे। तब तक मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम मोमिन हजरात के साथ जो है वो वार्तालाप करेंगे। मोमिन हजरात रेडी रहिएगा आपके इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए। मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ। कुमार एसी इंस्टॉलेशन एंड एसी रिपेयर सर्विस मुंबई भाई बड़े जमाने बाद आए हैं और कह रहे हैं कैसे हो। मैं ठीक हूँ साहब, लगता है एसी वीसी का धंधा आपका बड़ा जबरदस्त चल रहा है। गर्मियां बहुत ज्यादा थी और अभी शायद ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, इस वजह से आप थोड़े फ्री हो चुके हैं। वंडर ऑफ आर्बर कह रहे हैप्पी दिवाली, गुजरात न्यू ईयर एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। थैंक यू सो मच आपको भी वंडर ऑफ आर्बर जी। अर्जुन भाई कह रहे हैं नंबर ब्लॉक वाला वीडियो और शॉर्ट्स अलग से डालो। ठीक है सर, डाल देंगे। जिन कजामा व्लॉग कह रहे साहिल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए भारती जी कह रहे आर यू फॉलोइंग जेम्स ऑफ बॉलीवुड? नहीं, मैंने नहीं देखा यार, सुना है मैंने पर मैंने देखा नहीं वो चैनल। राम राम, फार्टिंग एंड टट्टी करने की दुआ बताए प्लीज। नहीं, फार्टिंग और टट्टी करने की दुआ तो नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर आप इधर जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी, नहीं, अल्लाहुम्मा असलू का मिनल खुबूसी वल खबाइस, इस तरह की कुछ दुआ है। मैं भूल चुका हूं क्योंकि 3 साल से पहले क्या था कि जब भी टट्टी करने जाते थे या टॉयलेट में जाते थे
हाँ, अल्लाहुम्मा मिनल खुबूसी वल खबाइस करके दुआ है। तो पहले जब जाते थे तो पढ़ के जाते थे, अब ये 3 साल से जो है, और ये कहा जाता था कि भाई पढ़ के जाना है वरना फिर वो जो है ना शैतान आपको पकड़ लेगा, या जिन्नात होते हैं टॉयलेट में गंदी जगह पे, वो आप पे हावी हो सकते हैं। तो जब से इस्लाम छोड़ा, ये सब पढ़ना छोड़ दिया है, तो बहुत सारी दुआएं जो है वो भूल जाता है इंसान। लेकिन हाँ, 3 साल से कोई भी ना जिन पकड़ा, ना जिन्नात पकड़ा, ना शैतान पकड़ा, और कोई चीज नहीं पकड़ी। मैं तो चाहता हूँ कि भाई कभी आए मेरे सामने जिन जिन्नात, तो उनके सामने भी जहाँ मैं बात करूं, कभी उनको भी स्ट्रीम में लेके आ जाऊं। मोमिन जिन भी होते हैं ना, मोमिन जिन, मोमिन फीमेल जिन जो होती है, तो मैं तो चाहता हूं अभी कि भाई अब तो अकेले रहता हूं यार, अभी क्या टेंशन है। आओ, रात में आओ, दिन में आओ, सुबह में आओ, शाम में आओ, बैठेंगे बात करेंगे स्ट्रीम में, आप सभी लोगों की बात कराता हूं मैं। क्या टेंशन है। हो सकता आप आ गए तो मैं इस्लाम कबूल कर दूं। आते नहीं है लेकिन, आएंगे कहां से, जब होंगे तो आएंगे ना भाई। मोमिनों को बराबर पकड़ते वो लोग, जिन लोग। वहां पे मीरा दातर दरगाह है, उधर पे चले जाओ, वहां पे लड़की औरतें जो है वो बालों को मटका रही है और गोल गोल सर को घुमा रही है, सब कुछ कर रही है, बराबर वो लोग भी ऐसे लोग को पकड़ते जो मानते हैं, जो ये सारी चीजों में अंधविश्वास नहीं रखते, उनको जिन कभी नहीं पकड़ते। तो मैं तो चाहता हूं, जब जब मोमिन था तब बहुत डर लगता था ये चीजों से, जिन जिन्नात से, भूत वीत से, कब्रिस्तान के आसपास से गुजरने से, अकेले यानी अगर अंधेरा रास्ता है तो वहां जाने से बहुत डर लगता था, कोई आ ना जाए यार, जिन विन, क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे। जब से ये सब छोड़ा है, अंधविश्वास खत्म किया है, ना जिनों से डर लगता है, ना भूत से, ना प्रेत से, ना इससे ना उससे। हाँ, इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसान से बड़ा शैतान नहीं हो सकता कोई। तो अगर कभी ऐसा होगा, जिन हजरात जो है आएंगे, तो एक स्ट्रीम तभी का तभी लाइव करके हम आपकी बात जो है जिन और जिन्नात से हम आप लोगों के साथ कराएंगे, कोई मुश्किल नहीं। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ओपनर आइज भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। करी कलन जी मेंबर है 6 महीने से, बहुत बहुत शुक्रिया। लिन टू कह रहे जुल्फिकार फार्मेसी पर एक शॉर्ट्स प्लीज, इतने सारे तो डाले यार। शेयर शेट्टी भाई कह रहे हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हज एंड आपका डांस का क्या रिलेशन। अब वो तो चले गई है हमारी नेहा जी। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज भाई कह रहे हैं यूज बिटकॉइन फॉर पेमेंट। सर तो अभी यहाँ हर किसी को बिटकॉइन कोई यूज नहीं करता है ना। विशाल सिंह कह रहे हैं मोमिन गर्ल्स वुमेन ज्वाइन द स्ट्रीम टू सपोर्ट अपोज एक्स मुस्लिम नेहा, come to put up questions to or tell her correct incorrect in her thoughts and experience. This is the chance and platform। हाँ, कोई मोमिना जुड़ना चाहती है और अपने इस्लाम को अच्छा बताना चाहती है ताकि एक्स मुस्लिम नेहा वापस इस्लाम में आ जाए, तो वो जुड़ सकती है, आपके लिए स्टेज जो है वो हाजिर है। पुष्य मित्र सुंग साहब कह रहे हैं मजहब और धर्म में फर्क देखो भाई, जो मजहब छोड़ता है इंसान बनता है, लेकिन कोई धर्म छोड़ देता है तो रावण या हिरण्य कश्यप बन जाता है और खुद को भगवान मानने लगता है। थैंक यू सो मच। रेखा यादव करोड़पति पति अगर आप करोड़पति है तो जरा 2-3 लाख मेरे को भेज दो यार। रेखा यादव करोड़पति कह रही है यहूदी ही यादव है, ओके। ओपनर आइस कह रहे हैं नेहा जी आते रहा करो, थैंक यू। ब्लैक